रोलेक्स एक बेहद खतरनाक और चालाक आदमी है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है जो दिखने में शांत लेकिन अंदर से बेहद क्रूर है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि पुलिस और एजेंसियां भी उससे डरती है। रोलेक्स ताकत, पैसा और दिमाग तीनों का इस्तेमाल करता है। वह अपने दुश्मनों को बिना चेतावनी के खत्म कर देता है और अपने काम में किसी पर भरोसा नहीं करता। क्यों यादगार है रोलेक्स? उसकी एंट्री छोटी लेकिन जबरदस्त है। नजर, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से ही डर पैदा करता है। कहानी में आगे आने वाले खतरे का इशारा देता है। इस किरदार को सूर्या ने निभाया है और इसी वजह से लोग आज भी कहते हैं रोलेक्स सिर्फ आदमी नहीं, पूरा तूफान है। अगर केजीएफ की दुनिया की कच्ची हिंसा, पावर और रॉ एग्रेशन को सलार की डार्क स्टोरी, इमोशनल डेप्थ और खतरनाक एक्शन के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो बनता है वो है पैन इंडिया लेवल की सुनामी। रॉकी भाई स्वैग और प्रभास का सलार अवतार, ये कॉम्बिनेशन दर्शकों के लिए किसी सपने से कम नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो केजीएफ प्लस सलार पावर, वायलेंस, इमोशन और बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट। फ्यूजे दोनों फिल्मों में अंडरवर्ल्ड की राजनीति, खून पसीने से बनी सत्ता और एक ऐसे हीरो की कहानी है जो अकेले सिस्टम को हिला देता है। यश का पूरा नाम रॉकी भाई का असली नाम राज कृष्णप्पा बैरिया है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्वैग और साइलेंस, रॉकी कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो डायलॉग इतिहास बना देता है। स्टाइल आइकन, उसकी दाढ़ी, सूट और वॉक आज भी युवाओं के लिए ट्रेंड बन चुके हैं। केजीएफ का राजा, गरीबी से उठकर सोने की खदान का बादशाह बनना रॉकी भाई की सबसे बड़ी पहचान है। मां का वादा, उसका पूरा मिशन अपनी मां से किए गए वादे पर टिका है। यही उसे सबसे अलग बनाता है। एंटी हीरो इमेज, रॉकी पूरी तरह हीरो नहीं, बल्कि एक खतरनाक एंटी हीरो है जो सिस्टम को तोड़ता है। शाहरुख खान को किंग खान और बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। उनका जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल फौजी से की थी। फिल्मों में आने से पहले वे थिएटर में एक्टिंग करते थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे। उनकी पहली फिल्म बतौर हीरो दीवाना 1992 थी, जो सुपरहिट रही। शुरू में उन्होंने कई नेगेटिव रोल किए, जैसे डर, बाजीगर, अंजाम, और इन्हीं से उन्हें अलग पहचान मिली। रोमांटिक फिल्मों के लिए वे सबसे ज्यादा मशहूर है। डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है जैसी फिल्में आज भी पसंद की जाती है। वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में गिने जाते हैं। शाहरुख खान का घर मन्नत मुंबई का एक फेमस लैंडमार्क बन चुका है। वे आईपीएल, केजीएफ 3 का असर पहले ही दिन से जबरदस्त माना जा रहा है। यश की रॉकी भाई वाली इमेज अब एक ब्रांड बन चुकी है और केजीएफ 3 उसी विरासत को अगले लेवल पर ले जाने वाली है। फिल्म के ऐलान मात्र से सोशल मीडिया पर ट्रेंड, फैन थ्योरीज और रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदें देखने मिल रही है। जबरदस्त एक्शन, भारी भरकम डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रभाव दर्शकों में अलग ही जोश भर देता है। माना जा रहा है कि केजीएफ 3 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क भी सेट करेगी। सब अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार यूं ही नहीं कहा जाता। उनका डांस स्टाइल और फैशन सेंस साउथ इंडियन सिनेमा में ट्रेंड सेटर माना जाता है। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में फिल्म विजेत में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। आर्य फिल्म के बाद उनके डांस मूव्स इतने पॉपुलर हुए कि हर जगह लोग उन्हें कॉपी करने लगे। पुष्पा द राइज के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। यह उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा। अल्लू अर्जुन साउथ के पहले ऐसे एक्टर्स में है जिनकी फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया और विदेशों तक फैली हुई है। गोविंदा ने सबसे पहली फिल्म बतौर हीरो 1986 में इल्जाम इल्जाम बनाई थी। इस फिल्म में उनके साथ नीलम लीड रोल में थीं। इल्जाम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यहीं से गोविंदा की दमदार डांसिंग, कॉमिक टाइमिंग और मास अपील की पहचान बनी। यहीं से शुरू हुआ उन जरूर आर्यन खान के बारे में कुछ दिलपसंद बातें ये रही। आर्यन खान सिर्फ स्टार किड नहीं, बल्कि एक काफी प्राइवेट और क्लासी पर्सनालिटी है। वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें एक्टिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग और राइटिंग में दिलचस्पी है। आर्यन का अंदाज काफी कूल, साइलेंट और मैच्योर माना जाता है। बिना ज्यादा बोले भी इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। शाहरुख खान के साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ऐसा के कई बार कह चुके हैं कि आर्यन उन्हें ईमानदारी से क्रिटिसाइज करता है। मुश्किल दौर में आर्यन का स्ट्रांग माइंडसेट और डिग्निटी लोगों के दिल जीत लेती है। रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट पर जबरदस्त असर रहा है। उनकी टाइमिंग, क्लास और बड़े शॉट्स ने उन्हें हिटमैन बना दिया। वनडे में 3 दोहरे शतक लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। कप्तान के तौर पर उनकी शांत सोच और आक्रामक रणनीति ने टीम को मजबूती दी। T20 और टेस्ट, हर फॉर्मेट में रोहित ने भारत को कॉन्फिडेंस, बैलेंस और विनिंग माइंडसेट दिया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी,
जो 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बारे में कुछ खास बातें। डेब्यू। इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें अर्जुन हिंगोरानी ने ब्रेक दिया था। पारिश सैलरी कहा जाता है कि इस पहली फिल्म के लिए उन्हें केवल 51 रुपये मिले थे। संघर्ष। धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता, फिल्मफेयर न्यू टैलेंट हंट, जीतने के बाद आए थे और काफी संघर्ष के बाद उन्हें यह मौका मिला। सहकलाकार। इस फिल्म में उनक, सात कुमकुम और बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में थे। क्या आप धर्मेंद्र की अन्य प्रसिद्ध फिल्मों या उनके फिल्मी सफर से जुड़ी किसी द पैराडाइज थीम ओएसटी का असर वाकई जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस ओएसटी में डार्क, रॉ और पावरफुल बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पहले ही सेकंड से माहौल बना देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया भारी बेस और स्लो बर्न टेंशन ट्रैक फिल्म की हिंसा, दर्द और विद्रोह की भावना को और गहरा कर देता है। थीम सुनते ही लगता है कि कहानी किसी आम दुनिया की नहीं, बल्कि खून, बदले और सत्ता के संघर्ष से भरे एक खतरनाक पैराडाइज की है। यह ओएसटी फिल्म के लिए परफेक्ट हाइप क्रिएटर साबित हो रहा। धर्मवीर की जोड़ी का जबरदस्त असर। फिल्म धर्मवीर 1977 में धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी ने पर्दे पर दोस्ती, एक्शन और इमोशन का ऐसा तूफान खड़ा किया कि दर्शक झूम उठे। दोनों की शानदार बॉडी लैंग्वेज, दमदार डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त फाइट सीक्वेंस की एनर्जी एक दूसरे को और निखारती दिखी, जिससे फिल्म सुपरहिट साबित हुई और यह जोड़ी आज भी याद की जाती है। एनिमल फिल्म का असर वाकई जबरदस्त रहा। रणबीर कपूर की अब तक की सबसे इंटेंस और डार्क परफॉर्मेंस ने दर्शकों को चौंका दिया। उनके किरदार की एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने सिनेमाघरों में अलग ही माहौल बना दिया। अनिल कपूर रणबीर का बाप बेटे वा टकराव फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी साबित हुआ। वही बॉबी देओल का खामोश लेकिन खतरनाक विलेन अवतार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। रॉ एक्शन, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और यादगार डायलॉग्स ने खासकर युवाओं पर गहरा। फिलहाल अगर आप मार्को पहली फिल्म की सबसे खतरनाक वायलेंस सीन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हाँ, पहली फिल्म में कुछ बहुत इंटेंस एक्शन और हिंसक सीन्स थे, जिसकी वजह से यह फिल्म विवादों में भी रही थी, जैसे कुछ एक्ट में बहुत हिंसा दिखाना और सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया। लेकिन पार्ट 2 के लिए कोई नया खतरनाक सीन सामने नहीं आया है। रेडिट सालार पार्ट 1 सीज फायर से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि यह फिल्म निर्देशक प्रशांत नील की अब तक की सबसे डार्क और भव्य एक्शन फिल्मों में गिनी जाती है। प्रभास ने इसमें एक बेहद साइलेंट लेकिन खतरनाक किरदार निभाया है, जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने खास फिजिकल ट्रेनिंग ली। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यह फिल्म दोस्ती, बदले और सत्ता की जंग को दमदार अंदाज में दिखाती है। पुष्पा 2 द रूल से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने किरदार पर लगभग 3 साल तक काम किया। फिल्म में उनके एक्शन सीन पहले से कहीं ज्यादा रियल और खतरनाक दिखाए गए हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पैन इंडिया रिलीज में से एक मानी जा रही है। सुकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म सत्ता, संघर्ष और बदले की कहानी को और गहराई से दिखाएगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 आदित्य चोपड़ा की पहली निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म ने रोमांस की परिभाषा बदल दी और शाहरुख खान, काजोल की जोड़ी को आइकॉनिक बना दिया। मुंबई के मराठा मंदिर में यह फिल्म वर्षों तक चली, जो एक रिकॉर्ड है। फिल्म की शूटिंग धुरंधर फिल्म से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि इस फिल्म का नाम ही इसकी कहानी का संकेत देता है। धुरंधर शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बेहद चालाक, निडर और रणनीति में माहिर हो। कहा जाता है कि फिल्म में मुख्य किरदार कई परतों वाला है, जिसे फिल्म मोहब्बतें 2000 बॉलीवुड की उन यादगार फिल्मों में से एक है जिसके पीछे कई अद्भुत और कमज्ञात तथ्य जुड़े हुए हैं। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पहली बार आमने सामने नजर आए थे। अमिताभ बच्चन ने सख्त और दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे चमकदार और कम उम्र में सुपरस्टार बनने वाली अभिनेत्री थीं। उन्होंने बहुत ही कम समय में हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में बड़ी पहचान बना ली। उनकी मासूम मुस्कान, चुलबुला अंदाज और नेचुरल एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म शोला और शबनम से वे रातों रात स्टार बन गईं। दिव्या भारती बेहद बोल्ड और बेखौफ स्वभाव की थीं, जो उस दौर में कम देखने को मिलता था। कम उम्र के बावजूद वे सीनियर एक्टर्स के सामने भी आत्मविश्वास से भरी नजर आती थीं। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है
और वे दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त व नरगिस के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म रेशमा और शेरा 1971 से की थी। फिल्म खलनायक के बाद उनकी इमेज बैड बॉय स्टार की बन गई, जो उस दौर में काफी अलग थी। मुन्ना भाई MBBS ने उनकी छवि पूरी तरह बदल दी और वे कॉमेडी इमोशन रोल में भी छा गए। संजय दत्त को असल जिंदगी में बाबा कहकर बुलाया जाता है और यह नाम फैंस में बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने एक्शन, विलेन और इमोशन तीनों तरह के रोल में सफलता पाई है, जो कम एक्टर्स कर पाते हैं। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म संजू 2018 बॉक्स ऑफिस पर सुपर। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है और उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ। वह फिल्मों में आने से पहले मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थे और बैंकॉक में शेफ व वेटर की नौकरी भी कर चुके हैं। उनकी पहली हिट फिल्म खिलाड़ी 1992 थी, जिसके बाद उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा। अक्षय कुमार अपने खतरनाक स्टंट्स खुद करने के लिए मशहूर हैं और बॉडी डबल का कम इस्तेमाल करते हैं। वह बॉलीवुड के सबसे डिसिप्लिन्ड और फिट एक्टर्स में गिने जाते हैं। सुबह जल्दी उठना उनकी आदत है। कॉमेडी, एक्शन, देशभक्ति और सोशल मैसेज वाली फिल्मों में वह बराबर सफल रहे हैं। फिल्म ओ माय गॉड, एयरलिफ्ट और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में उनके गंभीर रोल्स को खूब सराहा गया। अक्षय कुमार हर साल सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर्स में शामिल रहते हैं। अगर चाहो तो मैं 70-90 शब्दों में फैक्ट, उनकी फिटनेस का राज या सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट भी बना सकता हूं।